हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं एंशिएंट इंडिया की सारी डायनेस्टीज़ के बारे में डिस्कस करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा है, सबसे पहले हम मगध के बारे में जान लेते हैं, बिकॉज़ जो सारी डायनेस्टीज़ के बारे में बात करूँगी, स्टार्टिंग की 3-4 जो डायनेस्टीज़ हैं वो सब क्या करेंगी, मगध में ही अपना उसी के लिए लड़ेंगी और उसी में रूल करेंगे। तो जो मगध एम्पायर था वो पहले किसके द्वारा फाउंड किया गया, वो थे बृहद्रथा। ठीक है, इनकी डायनेस्टी पहले आई थी, बट स्टिल वी कंसीडर कि हरियंका डायनेस्टी जो है वो फर्स्ट डायनेस्टी है, क्योंकि जब वो डायनेस्टी आई थी तो उसी ने उसको एक्सपैंड किया था, इसीलिए हम हरियंका डायनेस्टी को ही फर्स्ट डायनेस्टी कंसीडर करते हैं। तो बृहद्रथा जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने क्या डिस्कवर करा था, या क्या फाइंड करा था, उन्होंने मगध फाइंड करा था। ठीक है, जो राजगिरी थी वो उस टाइम पे कैपिटल थी मगध की। ठीक है, राजगिरी जो थी वो कैपिटल थी मगध की। जो भी हम डायनेस्टीज़ पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें होती हैं। एक तो वो डायनेस्टी किसने फाइंड की है, ठीक है, और लास्ट उसका रूलर कौन था, प्लस जो जिस टाइम पे जिसका रूलर था उसकी कैपिटल क्या थी। राइट, तो मगध की कैपिटल जो थी वो थी राजगिरी। राइट, उसके बाद जो मगध है उसमें 16 जनपदास हैं, इसके बारे में भी बहुत बातें होंगी। तो महाजनपदास किसको कहते हैं? जो महाजनपदास है वो वर्ड 3 चीज़ों से मिलके बना है। फर्स्ट इज़ महा यानी कि ग्रेट, जन उसके बाद सेकंड है जन जिसको कहते हैं लोग। ठीक है, और पदास मतलब उनके जो फुटप्रिंट्स होते हैं या फुट होते हैं वो। तो पहले जिन ग्रेट लोगों के जो पहले जिस जगह में कदम रखा उनको बोला जाता है महाजनपदा। तो ऐसे 16 महाजनपदास उस टाइम पे फाइंड हुए थे। ठीक है, वो कहते हैं स्टेट्स एंशिएंट इंडिया के। जैसे अभी हमारे कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, हमने पूरी इंडिया को 28 स्टेट्स में डिवाइड करा है, तो उस टाइम पे 16 स्टेट्स में वो डिवाइडेड थे। तो जो डायनेस्टीज़ की बात करते हैं, कौन कौन सी डायनेस्टीज़ आई? फर्स्ट हमारी है हरियंका डायनेस्टी, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सेकेंड इज़ शिशुंगा डायनेस्टी, उसके बाद नंदा डायनेस्टी, एंड लास्ट में हमारी आती है मौर्य डायनेस्टी। इसके बाद भी डायनेस्टीज़ आएंगी, बट इन डायनेस्टीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरियल या फिर प्री मौर्यन डायनेस्टीज़। मौर्य से पहली जो डायनेस्टीज़ आई थी। ठीक है, तो फर्स्ट किंग मगध के कौन थे? बिंबिसार थे। ठीक है, इनको हम मानते हैं फर्स्ट किंग ऑफ द फर्स्ट डायनेस्टी। जो हरियंका डायनेस्टी थी उस डायनेस्टी के जो फर्स्ट किंग थे या फर्स्ट रूलर थे वो बिंबिसार थे। ठीक है, उन्होंने हरियंका डायनेस्टी को उसका फाउंड किया था, या यही डायनेस्टी उन्होंने पहले बनाई थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड रूलिंग डायनेस्टी कौन सी है? सेकंड रूलिंग डायनेस्टी मगध की है, जिसने नहीं जो हरियंका डायनेस्टी थी, मैंने क्या बताया कि इससे पहले एक और डायनेस्टी थी, बट हम इसको फर्स्ट डायनेस्टी कंसीडर नहीं करते हैं। हरियंका डायनेस्टी ने किसको सक्सीड किया था? उन्होंने करा था बृहद्रथा डायनेस्टी को। इससे पहले बृहद्रथा डायनेस्टी थी, बट हरियंका डायनेस्टी के आने के बाद जो इन्होंने उस जगह को, उस डायनेस्टी को और एक्सपैंड किया, इसीलिए हम इसको फर्स्ट डायनेस्टी कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद इस हरियंका डायनेस्टी के बाद आई थी शिशुंगा डायनेस्टी। अब यहाँ देखो, ये मैप के थ्रू मैंने बताया कि 16 महाजनपदास कौन से हैं। ठीक है, तो आप इन मैप को देख के 16 जनपदास का इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन कौन से 16 जनपदास से, जिसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट जो है मगध है। ठीक है, अवंती है, और बहुत सारे हैं, वैसे तो 16 है, बट ज़्यादातर हम इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं बिंबिसार के बारे में, जो कि क्या थे? फाउंडर थे किसके? हरियंका डायनेस्टी के। ठीक है, जिस टाइम बिंबिसार ने रूल करना स्टार्ट किया था उस टाइम पे उन्होंने इतनी जगह में कैप्चर कर लिया था, यानी कि पूरा मगध उन्होंने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, जो बिंबिसार थे उन्होंने हरियंका डायनेस्टी कब स्टार्ट करी? 544 BC में स्टार्ट करी। उसके बाद उन्होंने एस्टैब्लिश करी हरियंका डायनेस्टी और उसको एक्सपैंड किया। ठीक है, जो किंग होते हैं उनका मेन क्या वो होता है कि अपनी जो जगह है, अपने जो भी उनका एरिया है उसको एक्सपैंड करो।
ठीक है, तभी वो एक अच्छे किंग कहलाते हैं। तो बिंबिसार ने अपनी जो भी जितनी भी जगह थी उसको एक्सपैंड किया, राइट। उसके बाद जो बिंबिसार थे वो लॉर्ड महावीरा को बहुत ज़्यादा कंटेम करते थे और उन्होंने काफ़ी उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया था, ठीक है, अपने टाइम पे। और ये माना जाता है कि जो बिंबिसार हैं उन्होंने बुद्धा को सबसे पहले मिला था उनके एनलाइटनमेंट से पहले, यानी कि जब उन्हें एनलाइटनमेंट हुआ उससे पहले ही बिंबिसार जो थे बुद्धा को मिल चुके थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने जैन लिटरेचर को पढ़ा, ठीक है। उसके बाद उनको किस नाम से बोला जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किंग के निक नेम या जो जिन नामों से उनको बोला जाता है वो भी याद करना। तो उनको क्या बोला जाता है, उनको उस टाइम पे श्रीनिका ऑफ राजगिरी भी कहा जाता है। ये क्यों, क्योंकि उसके बाद बुद्धा से मिलने के बाद जब उन्होंने फर्दर आगे प्रोसीड किया तो उसके बाद उन्होंने जैन लिटरेचर को पढ़ा और उसके बाद उन्होंने जैन कल्चर को डिवोट किया, ठीक है। वो किसके डिवोटी बन गए, जैन के डिवोटी बन गए, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, किंग श्रीनिका और राजगिरी, ठीक है। बिंबिसार जो है उन्होंने अपनी किंगडम को स्ट्रेंथन करने के लिए मैट्रिमोनियल अलायंस को भी बनाया। अब ये क्या होता है, उन्होंने ये सोचा कि उनकी अलायंस मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अलग अलग किंगडम की प्रिंसेस से शादी करी और उसके बाद उस किंगडम को ओवरटेक कर लिया, ठीक है। उनका ये मानना था, इसलिए उनकी 3 जो वाइफ्स थी वो ये थी, 3 वाइफ्स थी और उनसे जो चेलना है उनसे उनका न्यू सन यानी कि उनका सन पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया अजातशत्रु, ठीक है। उसके बाद इनके बाद अजातशत्रु ने ही इनका किंगडम चलाया और फिर उनकी डेथ हो गई। अब जो बिंबिसार हैं उनकी डेथ के लिए भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने सुसाइड करा है या कुछ लोग कहते हैं उनको अजातशत्रु जो कि उनके बेटे थे उन्होंने मारा है। अब इसके पीछे स्टोरी क्या है वो मैं बता देती हूँ कि जो अजातशत्रु थे उनको इनकी डायनेस्टी यानी कि उनको ये किंगडम रूल करना था, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो फादर हैं बिंबिसार को उनको कैद कर लिया और उनको स्टार्व टू टिल डेथ कर दिया, यानी कि जब तक वो मरे ना तब तक उनको खाना नहीं देना है, ठीक है, ताकि वो भूखे रहते ही मर जाए। तो क्या हुआ, उन्होंने उनको कैद कर लिया। उसके बाद जब उनका बेटा पैदा हुआ जिनका नाम था उदयन, ठीक है, उनका बेटा किसका, अजातशत्रु का जब बेटा पैदा हुआ उदयन, तो उन्होंने एक बार उदयन को बिठा के अपनी लैब में वो खाना खिला रहे थे, तो उस टाइम पे जो उनका बेटा था उन्होंने उनकी प्लेट में ही टॉयलेट कर दिया यानी कि सुसु कर दी। तो उस टाइम पे उन्होंने प्लेट चेंज ना करते हुए उसमें से थोड़ा सा निकाल दिया और वही खा लिया। क्यों, क्योंकि वो अपने बेटे उदयन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो उसी टाइम पे उनकी जो माता थी, उनकी जो मदर थी चेलना, वो वहीं बैठी थी और वो अपनी मम्मी से बात करने लगी कि उनके पापा भी उनसे ऐसे ही प्यार करते थे। तो तभी उन्होंने एक स्टोरी सुनाई जिसको सुन के उनके अंदर अपने फादर के लिए वापस प्यार जागा और वो सोचने लगे कि उन्होंने गलत करा है। तो वो क्या करते हैं, एक एक्स लेके जाते हैं ताकि वो जंजीरें जिनमें उनको कैद कर रखा है उनको काट सके और अपने फादर को दोबारा आज़ाद कर सके। तो जैसे ही वो जाते हैं तो जो बिंबिसार होते हैं वो दूर से ही देख लेते हैं कि वो आ रहे हैं, उनके हाथ में एक एक्स है, तो वो उनको लगता है कि वो उनको मारने आ रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, वो उनकी चेन काटने आ रहे होते हैं एज़ पर दी स्टोरी, ठीक है। तो वो देख के डर जाते हैं और वो सोचते हैं ऐसे मरने से अच्छा है कि मैं खुद ही मर जाऊं, और वो उस टाइम पे पॉइज़न जो है वो पी लेते हैं और वो सुसाइड कर देते हैं। तो किसी टेक्स्ट में लिखा है कि वो सुसाइड करते हैं और किसी में लिखा है कि उनके बेटे जो हैं उन्होंने उनको मारा है, राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो बिंबिसार थे उनके टाइम पे जो कैपिटल थी वो हरियंका की क्या रही थी, राजगिरी रही थी, ठीक है। और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है और फिर जो नेक्स्ट है उनके अजातशत्रु, उनके बेटे, उनका रूल स्टार्ट होता है, ठीक है। उनका रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी न्यू चीज़ें हैं उसमें जानने के लिए। तो वो वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।